हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं एक न्यू मानवा का रिकेप करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। फिर अचानक से यहाँ पर एक धमाका हुआ होता है। हम देखते हैं वो धमाका एक लड़के के ऊपर हुआ होता है। मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पर होंगे, मेरी गलती। उसके बाजू वाला लड़का बोलता है, क्या तुम सच में एक छोटे बच्चों वाले मैजिक से टकरा गए? तुम तो सच में अमेजिंग हो। और गाइस, यही हमारा एमसी होता है इस मानवा का। और वो उठ के बोलता है, ये अभी काफी नहीं है, जैसा तुमने प्रॉमिस करा था वो चीज मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ। जल्दी से मेरी चीज मुझे वापस कर दो। हाँ, ये फेमस बर्गर पूरे स्कूल में हर दिन सिर्फ 50 ही बिकते हैं। चलो, तुम ये हम सबके लिए लेके आए तो गए हो, लेकिन यहाँ पे कोई पीने का सामान दिख ही नहीं रहा है। तुम्हें ये सब ध्यान रखना चाहिए था। इसकी पनिशमेंट के लिए ये लो तुम्हारी सर्विस। और हम देखते हैं वो मैजिक अटैक एमसी की तरफ वो फेंक देता है। एमसी खांसते हुए वहां पर पीछे चले जाता है। ये लड़के लोग बोल रहे होते हैं, जैसा हमने सोचा था, तुम बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? ये तो शिनोन नोम है। अरे बाप रे, ये तो डिसिप्लिन कमेटी की मेंबर है। फिर वो एमसी की तरफ फोन फेंक के बोलते हैं, आज तुम बच गए हो। फिर हम देखते हैं एमसी का फोन नीचे गिर जाता है, वो चटक जाता है। रूटो कुन, क्या तुम ठीक हो? फिर एमसी बोलता है, रुक जाओ, तुम ये सब मत करो। तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें भी ये सब सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता करती हूँ। एमसी बोलता है, ऐसे हम इस जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग बचपन में साथ रहते थे, अब हम वैसे साथ नहीं रह पाएंगे। तो वो लड़की बोलती है, रूटो कुन। फिर हमें अकेडमी का सीन दिखाते हैं। सारे स्टूडेंट अकेडमी में बातें कर रहे होते हैं। तुमने सुना है, यही लड़का है जिसने स्पेशल एडमिशन लिया था, जबकि इसके पास जीरो मैजिक है। ये इंटर कैसे हो गया इतने बड़े स्कूल में? मैंने सुना है स्कोरिंग सिस्टम था, उसमें थोड़ा सा एरर आ गया था। और ऐसा तो नहीं कि इसके बदले किसी और ने एग्जाम दिया हो। मैं एडमिट तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस रूमर में कह भी नहीं सकता। और मेरे जैसा स्टूडेंट जिसने कुछ अचीव नहीं करा, वो इतने बड़े स्कूल में कैसे आ गया? एक दिन अचानक से मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये स्पेशल एडमिशन के बारे में बताया, और मैं उनसे चाहकर भी पूछ नहीं सकता अब, क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। मुझे भी उनके साथ उस दिन मर जाना चाहिए था। मैं इस स्कूल में एडमिट हुआ हूँ जीरो मैजिक कैपेसिटी के साथ। मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है मैजिक कोर्स में, की वजह से मुझे स्वॉर्डमैनशिप लेनी पड़ी इस जगह पर जहाँ पर मैजिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं ही ऐसा यूजलेस हूँ जो हथियारों की मदद से फाइट कर सकता है, और मैं ही अपनी फैमिली में अकेला बचा हूँ। और रेड में किसी काम न आने के कारण उन लोगों ने मुझे एक निकनेम दिया है, द गॉड ऑफ प्लेजेस। फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। फिर अपना एमसी उस घर में जा रहा होता है। फिर अचानक से वो चौंक जाता है कुछ देख के। क्या, एक लेटर? एमसी थोड़ा देर लेटर को देखता रहता है। इसमें ना ही कोई स्टैम्प है और ना ही किसने भेजा, उसका नाम भी इसमें नहीं है। पहले इसको खोलने की कोशिश करते हैं। फिर एमसी उसको खोल रहा होता है। फिर अचानक से बहुत सारी उसमें से रोशनी निकलने लगती है। क्या, ये क्या है? फिर हम देखते हैं अपना एमसी वहां से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं एमसी अपनी आंखें बंद कर रहा होता है। अचानक से अपनी आंखें खोलता है। ये क्या है? मैं कहाँ पर हूँ? हम देखते हैं एमसी के सामने अचानक से कुछ एनर्जी से बनी हुई चीज आ जाती है। फिर वो एनर्जी से बनी हुई चीज बोलती है, ये साल 2054 कैलेंडर के हिसाब से, और तुम 16 साल के यूजियो हरुटो। मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ, तुमने सही कहा। अब ध्यान से सुनो, मेरा नाम है क्यूजू हरुटो। मैं फ्यूचर से आया हूँ। मैंने ये लेटर तुम्हें फ्यूचर से भेजा है। 10 साल बाद तुम एक मेज बन जाओगे जो स्पेस एंड टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। अभी यहाँ पर तुम्हें बनना होगा ग्रेट मेज ऑफ स्पेस एंड टाइम। प्रेमसमन में बोलता है, तुम ये सब क्या कह रहे हो? फिर वो एनर्जी जैसी चीज बोलती है, मुझे पता था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। प्रेमसमन में बोलता है, मुझे पता है क्योंकि तुम मैं हूँ। फिर वो एनर्जी से चीज बोलती है, सिर्फ एक बार जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ वो तुम्हें करना होगा। सुनो, ए फ्रैंक डंजन में एंटर करो, शिंजुकू इंपीरियल गार्डन में, बिल्कुल अकेले, और इसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। जब तुम ये सब कर लोगे, शिंजुकू गार्डन, ए फ्रैंक डंजन, इस डंजन को क्लियर करना है, और इस जगह पे कुछ काम का भी नहीं है। इधर सुनो, तुम मेरे साथ प्रेंक तो नहीं कर रहे हो? तुम समझ रहे हो ना क्या होगा इसके बाद? हाँ, तुम इसे जला सकते हो और तुम फाड़ सकते हो, तुम जैसा चाहो वो कर सकते हो। जल्दी सामने जाओ और राइट ले लो। प्रेम से गुस्से से अपने दांत दबाता है। प्रेम से जाने लगता है, अब मैं डेड एंड पे आ चुका हूँ। क्या मैं तुम्हें जला सकता हूँ? अब जो ये दीवार में तुम्हें गेप दिख रहा है, मुझे इसमें लगा दो। प्रेम से सांस लेता है, दीवार में इस लिफाफे को लगाने लगता है। फिर अचानक से वहाँ पे एक गेट जैसा खुलने लगता है। फिर वो अचानक से दीवारें दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं। फिर वहाँ एक रास्ता बन जाता है। प्रेम से मन में सोचता है, ऐसा छुपा हुआ रास्ता मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। फिर अचानक से कहीं से रोशनी आ रही होती है। एमसी अपनी आंखों को ढक रहा होता है रोशनी की वजह से। फिर हम देखते हैं सामने एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल होता है। फिर एमसी बोलता है, ये क्या है? वो कार्ड बोलता है, ये स्किल क्यूब है, ये तुमने पहली बार देखा होगा, इसे तुम टच करो और तुम्हें स्किल मिलेगी। फिर एमसी थोड़ा घबराता है, पसीने निकल रहे होते हैं एमसी के, और फिर एमसी उस क्रिस्टल को टच कर लेता है। फिर वो कार्ड बोलता है, मुझे माफ करना। फिर अचानक से वो क्रिस्टल रेड रेड हो जाता है। फिर ऊपर से कुछ क्यूब टाइप का गिरता है, वो ठीक क्रिस्टल के ऊपर होता है, और वो क्यूब अपना आकार बदल रहा होता है, और वो क्यूब कहीं जाने लगता है।
तो फिर अचानक से दीवार के क्यूब निकल रहे होते हैं सारे के सारे, और उन क्यूब से एक हाथ बनने लगता है। फिर हम देखते हैं एक गोलम टाइप का बन रहा होता है। एमसी ये सब देख के हैरान हो जाता है। एमसी के सामने इतना बड़ा पत्थरों से बना हुआ गोलम आ जाता है। फिर एमसी बोलता है ये क्या है, एक गोलम। फिर अचानक से एमसी को कुछ महसूस होता है, फिर वो बहुत पावरफुल बीम मारता है। हम देखते हैं बीम एमसी को जाके लगती है और एमसी को चोट लग जाती है। ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है? यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म है, मेरी पूरी बॉडी जल रही है और मैं बेहोश हो रहा हूँ, क्या मैं मरने वाला हूँ? मम्मी पापा, रिया, अब आखिरकार मैं आप सबके साथ रह पाऊंगा। फिर वो लिफाफा बोलता है क्या ये सही है नरूटो, तुम स्कूल में बिल्कुल फेलियर हो, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें ऐसे स्कूल में भेजा जहाँ पे तुम बिल्कुल फेलियर हो और तुम ऐसे मरने जा रहे हो, ऐसी मौत जिसका कोई मतलब नहीं है और मुझसे स्कैम्ड होके। क्या तुम इस सबसे सहमत हो? ऐसी बेकार जिंदगी जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन यही मेरी लाइफ है। मैंने अपने आप को समझा लिया था मुझे कैसे रहना है, मैंने हार मान ली थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इससे सहमत हूँ। फिर वो लिफाफा बोलता है ऐसा है तो लड़ो, सरवाइव करो और अपने आप को चेंज करो, तुम्हारी ऐसी बेकार लाइफ को। फिर हम देखते हैं अचानक से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है, हर जगह खून ही खून होता है। मेरे साथ खेल मत खेलो इसी जगह पर। फिर हमें सिस्टम का मैसेज आता है हिडन क्वेस्ट, द मेज ऑफ स्पेस टाइम, ना बदलने वाली स्पिरिट, रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, एडवेंचरर की डेथ कैंसिल हो चुकी है, फिजिकल बॉडी प्रोसेस चल रही है। फिर हमसे बोलता है मैं सरवाइव करूंगा। फिर अचानक से बहुत तेज रोशनी पड़ती है किसी पे। फिर हम देखते हैं एमसी की बॉडी पूरी तहस हो गई थी, अब धीरे धीरे रिकवर हो रही होती है। फिर हम देखते हैं एमसी के चारों ओर बिजली बिजली होती है, स्पेस एंड टाइम मैजिक मिल चुका है। फिर हम देखते हैं स्पेस एंड टाइम मैजिक मिल चुका होता है, सिस्टम के मैसेज आ रहे होते हैं, स्पेस टाइम मैजिक, बिग बॉडी, मटेरियल रिवाइंड और स्टॉक चेन सब मिल चुका है। द स्पेस एंड टाइम मैजिक पैसिव स्किल लेवल 1 पोटेंशियल अनलीश हो गया है, 30% मिल चुका है। तो एमसी अपने हाथों को देख के बोलता है ये सब क्या है? फिर वो लिफाफा एमसी को बता रहा होता है तुम्हारी अवेकिंग के लिए ये शॉर्टकट लेना जरूरी था, तुम्हारे पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए तुम्हारी लाइफ डेंजर में होना जरूरी था, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था। वैसे तो स्पेस और टाइम मैजिक 10 साल बाद मिलना था तुम्हें, ये वाला जो हिडन क्वेस्ट है ये तुम्हें आज मिला है। रेमसी बोलता है तुमने तो ऐसा कहा नहीं था, क्या तुम सच में फ्यूचर से आए हो? फिर लिफाफा बोलता है अभी ट्यूटोरियल स्टार्ट हुआ है, जल्दी से तैयार हो जाओ। रेमसी देखता है वो गोलम की तरफ, रेमसी उस गोलम के अटैक से बच जाता है। रेमसी बोलता है मेरी बॉडी मुझे बहुत ज्यादा हल्की महसूस हो रही है, क्या ये इफेक्ट है मेरी स्किल का? फिर वो लिफाफा बोलता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा स्पेस और टाइम मैजिक को कैसे यूज करते हैं। सुनो हरूटो, आंखों को यूज मत करो देखने के लिए, सिर्फ फील करो, टाइम फ्लो को फील करो, इस वर्ल्ड के रूल को। रेमसी बोलता है फ्लो ऑफ टाइम। फ्यूचर वाला हरूटो मुस्कुरा के बोलता है मुझे पता था तुम कर सकते हो क्योंकि तुम में हूँ। हम देखते हैं एमसी एक जगह खड़ा रहता है। एमसी बोलता है अपने आप को शांत करो, फील करो इस दुनिया के फ्लो को और टाइम को। हम देखते हैं एमसी उसमें सक्सेस हो जाता है। हम देखते हैं एमसी के चारों ओर बिजली बिजली हो जाती है। एमसी गोलम की तरफ देखता है, वो गोलम एमसी पे अटैक कर देता है और एमसी बच जाता है। स्पेस टाइम के मैजिक को एक्टिवेट करो। एमसी उस गोलम के हाथ में आ जाता है। फास्ट वर्डी लेवल 1। एमसी बहुत स्पीड में आगे बढ़ता है। हम देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही स्पीड में एमसी जा रहा होता है, ये इसका कोर होना चाहिए। एमसी वहीं पे अपनी तलवार मार देता है। हम देखते हैं एमसी वहीं पे अपनी तलवार पकड़ के बैठा रहता है। फिर अचानक से वही चीज टूटने लगती है। फिर अचानक से उस चीज में से बहुत सारा रोशनी निकलने लगती है। फिर वो चीज टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाती है। फिर एमसी ऊपर से नीचे उतरता है। फिर हम देखते हैं पीछे गोलम टूट के गिर रहा होता है और एमसी चलते हुए जा रहा होता है अपनी तलवार निकाल के। हमें सिस्टम का मैसेज आता है एडवेंचर हरूटो का लेवल अप हो चुका है, 4 से स्वॉर्डमैनशिप स्किल बढ़ चुकी है 8 से और 45,800 क्रेडिट मिल चुके हैं। और हम देखते हैं एमसी थका हुआ रहता थोड़ा सा और सब लेवल अप हो रहे होते उस पे। स्टेट क्या तुम अब मुझ पे विश्वास करते हो? गॉड ऑफ प्लेजेस कुन, थोड़ा सा तो विश्वास हो रहा है तुम पे, चलो अगले काम के लिए डेंजर से पहले बाहर निकलते हैं। फिर एमसी बोलता है यहाँ पे कुछ और चीज बाकी है जो मुझे करना है। वो बोलता है हाँ, तुम्हें वहाँ पे जाना जहाँ पे सिनोनो मोस्टर के द्वारा मर जाएगी आज। फिर एमसी रुकता है थोड़ा देर। फिर एमसी देखता है क्या कहा तुमने? हाँ जैसा मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी बचपन की दोस्त एक टीरिन की डेंजर में रीन और उसके कुछ दोस्तों के साथ उस डेंजर में जाएगी और वहां मर जाएगी उस मोस्टर के द्वारा। जल्दी जाओ, चाहो उसे और फ्यूचर को चेंज कर दो। स्पेस और टाइम के मेज कैलेंडर के हिसाब से आज के दिन ड्यूरिंग डेंजर में सबसे नीचे वाले भाग में उस मोस्टर के अचानक से आ जाने के कारण इन्होंने रिन मर जाएगी। उसके पार्टी मेंबर ने उसको हील करने के लिए स्पेल भी लगाया था और वहां पर कोई एडवेंचरर नहीं था जो वहां पर उनकी और मदद कर सके, इसलिए वो सारे के सारे वहीं पे मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रिन की कोई गलती नहीं थी। एमसी बोलता तुम चुप हो जाओ, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर फ्यूचर वाला हरूटो बोलता है वो तुम नहीं थे जो किसी से मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि जो भी तुमसे मिलता है उसका आगे जाके बहुत बुरा हाल होता है, फिर तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? गॉड ऑफ प्लेजेस। हम देखते हैं एमसी के चारों ओर मोस्टर आ जाते हैं। रोमांटिक करना बंद करो कि तुम ये वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो, तो भी तुम एक्शन लोगे। एमसी बोलता है चुप हो जाओ, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। तो फ्यूचर वाला हरूटो बोलता है यही तो मैं सुनना चाहता था, इसके रिवॉर्ड में मैं तुम्हें बताऊंगा स्पेस और टाइम मैजिक का एक और यूज। फिर हम देखते हैं बहुत धमाका हुआ होता है।
फिर हम देखते हैं वो धमाका एक लड़की के ऊपर हुआ होता है। फिर वो लड़की जमीन पे आके गिरती हैगी और वो बेहोश जैसी हालत में होती है। वो अपनी थोड़ी सी आँख खोलती है। फिर हमें दिखाते हैं कोई अपने हाथ में एक तलवार लेके आ रहा होता है, जो नीली कलर की आग जल रही होती है। हमें इसका नाम दिखाया जाता है का पोस्ट मोस्टर डार्क सेंटिनल। उनकी टीम में से एक लड़का बोलता है हमें इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। वो लड़की बोलती है इसका कोई यूज नहीं है, जो हमने रेस्क्यू स्पेल भेजा था उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। सारे के सारे शांत हो जाओ, अगर हम सब साथ में मिलकर अटैक करते हैं तो हम शायद जीत सकते हैं। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, यहाँ पर अभी टाइम नहीं है ये सब कहने का। वो मोस्टर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं सारे के सारे टीम मेंबर इधर उधर फेंकाए जाते हैं उस अटैक से। फिर हम देखते हैं रिन उठती है। वो देखती है कि उसके सारे टीम मेंबर नीचे पड़े हुए होते हैं। हम देखते हैं एक जन बोल रहा होता है मेरी मदद करो रिन। फिर रिन अपना स्टाफ लेके उठने लगती है। फिर एक अटैक वही मोस्टर पे करती है। वो अटैक मोस्टर के ऊपर जाके लगता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। वो भी शौक हो जाती है अब इसको कैसे हराएंगे। फिर वो मोस्टर अपनी तलवार ऊपर करता है हमला करने के लिए। फिर वो मोस्टर हमला कर देता है। फिर वो रोते हुए बोलती है कोई मेरी मदद करो, इस टाइम मैजिक स्टॉप चेन। फिर हमसे बोलता है क्या तुम ठीक हो इन। फिर वो देखती है कि फिर हमसे बोलता है पीछे हट जाओ मैं देखता हूँ। एमसी उस मोस्टर के सामने आता है, अपनी तलवार निकालने लगता है। फिर वो मोस्टर फिर से एक हमला करता है। एमसी थोड़ा पीछे हट जाता है। एमसी पीछे हट के थोड़ा दूर चले जाता है। मोस्टर फिर से अटैक करता है और एमसी स्पीड में मोस्टर की तरफ बढ़ता है। तो दोनों आपस में तलवार टकराते हैं। फिर एमसी मैंने बोलता है ये जगह तो बहुत ज्यादा मजबूत है और ये इतनी मजबूत है कि मेरी तलवार इसे कट नहीं कर पा रही है। फिर एमसी उस पर फिर से हमला करता है। एमसी अपनी तलवार से उसके हमले को रोक लेता है। फिर हम देखते हैं एमसी की तलवार टूट जाती है। फिर एमसी बोलता है धत्तेरी की। वो मोस्टर एक ब्लैक टाइप की एनर्जी बनाता है। फिर वही अटैक एमसी के सामने करके एमसी पे छोड़ देता है और वह बहुत तेज धमाका हुआ होता है। फिर एमसी उस धमाके से बच जाता है। फिर एमसी सोचता है मेरी सोड ने उसकी आर्मर पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचाया था, ये इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि ये इसकी बॉडी पूरी तरीके से कवर होकर रखी हुई है, मुझे इसके सर पे फोकस करना होगा। फिर एमसी अपनी सोड लेके उस पर हमला कर देता है। फिर फ्यूचर वाला हरूटो बोलता है तुम्हारी सोड टूट जाएगी। फिर एमसी बोलता है मुझे पता है। फिर एमसी यूज करता है अपना मैजिक स्पेस टाइम मैजिक रिवाइंड मैजिक। फिर देखते हैं उसकी सोड अचानक से अपने आप बनने लगती है। फिर हम देखते हैं एमसी उसके हेड पे हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं तलवार उसके हेड पे लग जाती है और एक बहुत पावरफुल अटैक उसके हेड के आर पार जाता है और उसका सर बिल्कुल पत्थर का बन जाता है। फिर एमसी नीचे आता है और फ्यूचर वाला हरूटो बोलता है ऐसा लगता है तुमने अपने फेट को अपने हाथ से चेंज कर दिया। फिर वो लड़की एमसी की तरफ देख के बोलती है हरूटो कुन। फिर हम देखते कोई भाग के आ रहा होता है। फिर वो लड़की से पूछ रही होती है ये सब क्या हो रहा है, बताओ मुझे। सबसे पहले मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ, शुक्रिया मेरे दोस्तों को बचाने के लिए। फिर एमसी बोलता है ये सब जरूरी नहीं था, लेकिन तुम ये सब सीक्रेट रखोगी जो यहाँ पर हुआ है। लड़की बोलती है इसका मतलब ये सीक्रेट सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है ना। हाँ ऐसा कह सकते हैं। वो लड़की मुस्कुराती है। वो पूछती है एमसी से मुझे ये बताओ वो सब क्या था कि तुम्हारे पास अचानक से पावर आ गई थी। फिर एमसी बोलता है ये तो फिर हमें फ्यूचर वाला हरूटो बताता है मैं तुमसे ये कह रहा हूँ ये सब सीक्रेट रखना जिससे तुम्हें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो लड़की एमसी की तरफ देख रही होती है। फिर एमसी बोलता है जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ क्या तुम इसे सीक्रेट रखोगी। फिर एमसी बोलता है यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं इसलिए मैं लोगों को दिखाना नहीं चाहता था। फ्यूचर वाला हरूटो बोलता है हाँ इसी तरह इस लड़की को बेवकूफ बना दो। तो लड़की बोलती है क्या ये तुम्हारी आवाज थी। एमसी बोलता है नहीं नहीं तुम क्या कह रही हो। फिर एमसी मनु बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा लेटर। एमसी बताता है मैं एक स्पेशल सोर्डमैनशिप की ट्रेनिंग कर रहा हूँ लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ये अच्छा नहीं होगा कि सबको बताना। वो लड़की बोलती है तो ऐसा है तो अच्छा होगा कि मैं इसे सीक्रेट रखूँ। तो एमसी मनु बोलता है चलो कैसे भी करके मैंने इसे बना लिया। तो इसी तरह मैंने रिन का फ्यूचर चेंज कर दिया। तो इसी के साथ मुझे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिक पावर मुझे मिल चुकी है। जो हो चुका है उसे चेंज तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं वो सब चेंज करूंगा जो होने वाला है। हे कोड ऑफ प्लेजेस तुम कहाँ देख रहे हो, इधर आओ। तो हम देखते हैं वो लड़के लोग बुला रहे होते हैं एमसी को। मैंने सुना है कि तुम डंजन में गए थे, मैंने एक लड़के से सुना कि तुम वहां से भाग गए थे, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं थी, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो और ये सब कुछ भी नहीं है। ये लोग तो बॉस मोस्टर के सामने आ गए थे और वहीं पे उन लोगों ने ट्रेनिंग सेशन शुरू कर दिया था जैसा सोचा था प्लेजेस ऑफ कोर्ट से। मैंने सही कहा ना दोस्तों। रेमसन ने बोलता है रिन के साथ कोई और भी था जिसने देखा था। तुम जानते हो वहां पर मेरा एक दोस्त भी था और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा और उसको काफी चोट लगी है। मुझे लगता है हॉस्पिटल का बिल भी अच्छा खासा आएगा। तुम समझ गए ना मेरा मतलब क्या था। जल्दी से पे करो, हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। क्या कहते हो तुम। रेमसी शांत ऐसा खड़ा रहता है। ओए जल्दी से बोल नहीं तो तुम हमारे फिर से फिक्टिस टारगेट बन जाओगे। रेमसी बोलता है बहुत हुआ। ये लोग देखते हैं अब इसे क्या हुआ। रेमसी बोलता है मैंने कहा बहुत हुआ, तुम ट्रेस कहीं के, तुम्हें सुनाई नहीं आता क्या। फिर वो सारे के सारे हंसने लगते हैं। रेमसी बोलता है मेरे स्टेट के इंक्रीज होने की वजह से मैं इन सब के अटैक को आराम से देख सकता हूँ, इन बेवकूफ़ों की मूवमेंट बिल्कुल स्लो है। फिर एमसी उन सब पे हमला करके सामने निकल जाता है। फिर वो लोग बोलते हैं ये सब क्या हुआ, तुम्हें पता चला। फिर एमसी बोलता है मेरी बात सुनो, अगर तुम कभी भी मेरे पास आए तो ये होगा, ये सब तो हमारे ये वादा है तुम्हारा और हमारे बीच, प्लीज ये तुमने कहा था ना। वो लोग भी थोड़ा सा डर जाते हैं। चलो इसके बाद से वो लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे, चलो मुझे क्लास में जाना चाहिए। फिर एमसी उन्हें बोलता है अगली क्लास है मैजिक कैपेसिटी को
मेजर करना। चलो इस सेमेस्टर को शुरू करते हैं मैजिक कैपेसिटी से। चलो फुजी-कुन, हाँ पहले मेरी मैजिक कैपेसिटी 0 थी, लेकिन अब देखते हैं जब मेरे पास स्पेस और टाइम मैजिक है। चलो टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैजिक मैं अपना यूज करता हूँ। रेमसी उस पे अपना हाथ रखता है। रेमसी थोड़ा ध्यान लगा के अपनी थोड़ी सी पावर उसमें डालता है और अचानक से रेमसी की आंखों में से रोशनी निकलने लगती है और मैजिक मेजरमेंट से बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है। और फिर हम देखते हैं अचानक से उसमें से रोशनी निकलने लगती है और टीचर भी हैरान हो जाते हैं। हाँ, और फिर हम देखते हैं अचानक से उसमें से बहुत ज्यादा ही रोशनी निकलने लगती है और वो जो कांच था पूरी तरीके से टूट जाता है और टीचर भी वहीं पर गिर जाते हैं ये सब देखकर। क्या? और सारे स्टूडेंट भी हैरान हो जाते हैं, ये क्या हुआ? और फिर एमसी मन में बोलता है, मुझे इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था, मैं बिना किसी रीजन के स्टैंड आउट हो रहा हूँ। और एमसी के साथ ये सब होता हुआ देखकर ये वहीं पे मुस्कुराने लगती है। और फिर हम बताते हैं स्कूल के बाद, और फिर एमसी जा रहा होता है और कुछ लोग बोलते हैं, ये देखो ये वही लड़का है ना, द गॉड ऑफ प्लेजेस, जिसने मेजरिंग डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उसके बाद उसका निरीक्षण करने के बाद ये पता चला है कि वो कोई किसी तरीके का अननोन मैजिक था। और फिर दूसरा बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये सच हुआ तो इसकी रैंक तो एयरिंग से भी ऊपर हो जाएगी। और फिर एमसी उनकी बातें सुनने के बाद मन में बोलता है, जो इनकी बातें करने का कंटेंट है, जिन बातों को मैं सुनने का आदी हो चुका हूँ, उनसे तो ये बिल्कुल अलग है। ये तो बहुत ज्यादा थका देने वाला है, जिसकी मुझे आदत है उससे तो। और फिर एक जन बोलता है, ओए रूटो। और वो देखते है सामने की तरफ और साइड में घूम के देखता है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सामने से आवाज आती है इधर पर। और वो कंफ्यूज होकर देखता है उसकी तरफ और वो सामने एक चीज को देख के हैरान हो जाता है, क्या ये क्या है? और फिर हम देखते हैं अजीब सा कोई पोकेमोन जैसा दिखने वाला कोई होता है और वो बोलता है, ये मैं हूँ। और एमसी हैरान हो जाता है, ये आवाज क्या तो मैं हूँ जिसने वो लेटर भेजा था? और फिर इसके बाद हमें पता चलता है ये एमसी फ्यूचर से। और फिर एमसी बोलता है, और इसको छोड़ो, ये तुमने किस तरीके का फॉर्म लिया हुआ है? और फिर ये बोलता है, ये एक टाइप है स्पेस टाइम मैजिक का और मेरे पास तुम्हारे घर की एक आलीशान चीज है। और फिर एमसी बोलता है, जय रुको, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है ये सब चीजें सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगी? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? और फिर एमसी की तरफ मुंडी करता है और बोलता है, इसको छोड़ो हरूटो, यहाँ पर अभी एक इमरजेंसी है, अभी कोई भी टाइम नहीं बचा आराम करने का। जो केओस ड्रैगन है वो आ चुका है, जिसे मैं जानता हूँ उस फ्यूचर से पहले। और फिर एमसी बोलता है, केओस ड्रैगन? और वो सामने बोलता है, हाँ वो एक बुरी खबर है, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था एडवेंचरस गिल्ड को। एरिया के एरिया में उसके अकेले की वजह से ही बहुत सारी कैजुअलिटी हुई थी और इसने बहुत ज्यादा पैमाने पर तबाही मचा दी थी। और इस मॉन्स्टर को एक अल्फा टाइप एक्सटर्मिनेशन टारगेट के रूप में कैटेगराइज किया है। और जहाँ तक कि मेरे भविष्य में तो ऐसा ही था। और एमसी उसकी बातें सुनने के बाद कुछ बोल नहीं पाता और फिर बोलता है, और ऐसा देखना कि वो कैसे जैसा सोचा था उससे जल्दी यहाँ पर अपीयर हो गया, हमें उसे हराना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमने ऐसा नहीं करा, और फिर एमसी बोलता है, तो इसका मतलब जो वो भयानक आपदा है वो अपना फिर से रूप दिखाएगी। और फिर बोलता है, हाँ बिल्कुल वैसा जैसे मेरे फ्यूचर में हुआ था। और फिर उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर उससे बोलता है, अगर ऐसी बात है हमें जल्दी से कॉन्टेक्ट करना होगा एडवेंचरस गिल्ड को और रिक्वेस्ट करनी होगी एक्सटर्मिनेशन टीम की। अगर हमारे पास हाई रैंकर्स की स्क्वाड होगी तो मैं श्योर हूँ, भले वो केओस ड्रैगन क्यों ना हो। और ये पीछे की तरफ देखता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, टाइम खत्म हो चुका है अब। और फिर हम देखते हैं उनके ऊपर से एक बहुत बड़ी चीज उड़ते हो जाती है और उसकी परछाई दिख रही होती है नीचे। और एमसी ऊपर की तरफ देखता है, हाँ, और बहुत ज्यादा डर जाता है ऊपर देखकर, ये तो आ चुका है और ये हमारे ऊपर आसमान में। जय रुको, इसको तो शायद डंजन के अंदर होना चाहिए था। और फिर बोलता है, नीचे जो इसकी स्पीसीज है ये बहुत ज्यादा खतरनाक माइग्रेट स्पीसीज है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक जगह पे रुके। और वो उनके ऊपर से बहुत स्पीड में आगे निकल जाता है। और एमसी देखता है पीछे की तरफ, ओ ये तो, अगर ये ऐसे ही जाता रहा, ये तो स्कूल की तरफ जा रहा है, अगर ये वहां पर गया तो वहां पे बहुत ज्यादा तबाही मच सकती है और बहुत सारी जाने जा सकती है। और फिर हम देखते हैं स्कूल में से स्टूडेंट जा रहे होते हैं और बहुत से स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी उनके ऊपर एक परछाई आती है और ये लोग देखते हैं ऊपर की तरफ, हाँ ये नहीं हो सकता, ये तो एक मॉन्स्टर है, क्या आखिर ये यहाँ पर क्यों है? और ये उनकी तरफ देखता है और एक बहुत रोर मारता है और ये सबके सब डर के मारे भागते हैं। और फिर एक लड़की आती है और बोलती है, सबके सब तैयार हो जाओ लड़ाई करने के लिए, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनको जल्दी से ले जाओ स्कूल डोर्म की तरफ, अब यहाँ पर आ चुकी है स्टूडेंट काउंसिल में सिक्योरिटी गार्ड। और फिर हम देखते हैं एमसी आ रहा होता है इनकी तरफ भाग भाग के और फिर अचानक से एक मैजिक सर्कल बनता है और फिर हम देखते हैं जो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर होते हैं वो नीचे मैजिक सर्कल बनाते हैं और उसके ठीक ऊपर होता है ड्रैगन और ये सब के सब उसके ऊपर एक साथ हमला करते हैं। तो ये भी अपनी स्टाफ को ऊपर करती है, इस चीज को हमारे स्कूल ग्राउंड के आसपास भी मत आने देना। और फिर हम देखते हैं वो एक मैजिक सर्कल बनाती है उसके ऊपर और ये ड्रैगन देखता है उसकी तरफ और वहां से एक बहुत रोशनी निकलती है और वो रोशनी हर जगह फैल जाती है और वहाँ पे एक बहुत धमाका होता है और सारे के सारे काउंसिल मेंबर ऊपर की तरफ देखते हैं, इसने कर दिया जैसा सोचा था स्टूडेंट काउंसिल से। और अचानक से बहुत ज्यादा डर जाती है, क्या? और फिर हम देखते हैं वो ड्रैगन वहां से निकलता है और एक बहुत रोल लगाता है, क्या इससे से कुछ भी नहीं हुआ, ये तो एक एंटी ड्रैगन मैजिक बुलेट थी। और फिर हम देखते हैं वो अपने मुंह के पास अपनी पावर इकट्ठा कर रहा होता है और एक बहुत पावरफुल ब्लास्ट मारता है उनके ऊपर और वो हमला इनके ऊपर आता है और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। और जहाँ पे वो लोग खड़े होते हैं उस जगह पे बहुत धमाका होता है और हर जगह आग आग हो जाती है। और फिर हम देखते धुआं हटने के बाद सबके सब नीचे पड़े होते हैं और फिर हमसे बोलता है, ये तो स्टूडेंट काउंसिल में थे द सिक्योरिटी गार्ड और इनको तो उसने एक ही बार में पलक झपकते ही। और फिर एमसी कंधे पे आके बोलता है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, ये तो सिर्फ स्टूडेंट मेजेस है। और फिर एमसी बोलता है, अभी इस समय इस तरीके की बातें करने का टाइम नहीं है। और फिर बोलता है, रूटो। और फिर हम देखते हैं उसके चेहरे पे कुछ फेंकता है और फिर एमसी बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? ड्रैगन इंसेंस, एक इस तरीके की खुशबू जो ड्रैगन को अपने पास खींचती है। जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक माइग्रेंट स्पीसीज है और उसी सेम टाइम पर बहुत कम इंटेलिजेंस वाले, इसीलिए इस चीज की वजह से ये सिर्फ अब तुम्हारे पास ही आएगा। और एमसी
एमसी भी हैरान हो जाता है ऊपर की तरफ देखकर और फिर हम देखते हैं ड्रैगन मुंह खोल के उसकी तरफ आ रहा होता है। अब तुम्हें करना होगा हरुटो, तुम्हें इसे हराना होगा, दिखा दो उन्हें स्पेस टाइम की मेज की पावर। और वो ड्रैगन अपनी लाल लाल आंखों से उसकी तरफ देखता है और फिर ये बोलता है अभी हमारे तरफ आ रहा है, जल्दी से भागो। और फिर हम देखते हैं एमसी के पीछे आ रहा होता है और एमसी वहां से भागता है और फिर एक जन की आवाज आती है क्या तुम ठीक हो? और एमसी भी हैरान हो जाता है उसकी बात सुन के, ये तो रीने। और फिर एमसी से बोलता है तुम्हें क्या इसको भी इन सब में मिक्स करना है? क्यों? और फिर एमसी बोलता है ऑफ कोर्स नहीं। तो फिर क्या कर रहे हो, जल्दी भागो। और फिर मन में बोलता है और ये करने से हम लोगों को कम चिंता होगी दूसरों की कि वो लोग हम लोगों को लड़ाई करते हुए देखें। और फिर हम देखते हो कुछ यूज करता है क्विक बॉडी और वो लोग बहुत स्पीड में भाग रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं लोग यहाँ पर आ जाते हैं और फिर हम इस जगह का नाम बताते हैं टोक्यो सिटी नकानो स्टेशन। और फिर एमसी से बोलता है ये जो ट्रेन यार्ड है ये पूरी तरीके से वीरान है अभी इस समय, जल्दी से इस फेंस के ऊपर से छलांग मारो और वो ड्रैगन को अपनी तरफ खींचो। और फिर एमसी बोलता है चलो बताओ मुझे अब उस ड्रैगन के बारे में और उसे हम लोग कैसे हराएंगे। और फिर वो बताता है उसका जो एलिमेंट है वो डार्क है और जो उसकी ड्रैगन ब्रीथ है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम उसे हेड ऑन लेते हो तो इसका मतलब उसी समय मौत। और जो उसके आसपास एक मियाज़बा घूमता रहता है उसके कारण डीबफ का इफेक्ट होता है और उसके पास फिजिकल अटैक को लेकर रेजिस्टेंस है। अगर तुम उसके ऊपर अटैक करोगे तो उसे किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होगा अगर तुम उसे ऐसे ही कहीं से भी अटैक करने लगते हो तो। और फिर एमसी बोलता है तो इसका मतलब वो एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर है जो आया है 5 साल फ्यूचर से। हाँ। और फिर ये बोलता है लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से बड़ा नहीं है और इसकी इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा कम है और इसी की मदद से तुम आसानी से इंसेंस का यूज करके इस ड्रैगन को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। और वो जो इंसेंस थी कम से कम 5 लाख तक की आई थी। और ये इतना अमाउंट सुन के हैरान हो जाता है क्या 5 लाख? और उसको पकड़ के हिला रहा होता है और ये बोलता है हाँ जैसा मैंने कहा उतनी इसकी कीमत थी और मैंने उन पैसों को तुम्हारे बैंक अकाउंट से लिया था। और फिर ये बोलता है हे आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो खुद अपने आप से ही, और ये छोड़ो तुम्हें मेरा पिन नंबर कैसे पता है? और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और फिर ये बोलता है एमसी से चिंता मत करो ये सब तो तुम कुछ ही पल में बना लोगे, अगर तुमने इसे हरा दिया तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं जो पैसे हैं वो तो सिर्फ चेरी है ऊपर रखने के लिए, जो स्किल क्यूब ये मॉन्स्टर ड्रॉप करेगा तुम्हें इससे एक नया स्पेस टाइम का मैजिक स्पेल मिलेगा। चलो वापस अपने सब्जेक्ट पे जाते हैं। जो एक केओस ड्रैगन है वो अभी पूरी तरीके से अपनी मेच्योर फॉर्म तक नहीं पहुंचा है और जो उसका वीक पॉइंट है वो है ड्रैगन कोर, उसको एक्सपोज करना जरूरी है और उसकी लोकेशन है। और फिर हम देखते हैं वो ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है और अपने मुंह से इनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है और ये दोनों उसके हमले से बच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं फिर से अटैक तैयार कर रहा होता है हरुटो बचना इससे, तुम्हारा शुक्रिया यूजलेस एडवाइस देने के लिए। और वो हमला कर देता है और बहुत सारे अटैक जाते हैं एमसी की तरफ। और फिर हम देखते हैं एमसी सबसे बच रहा होता है कैसे भी करके मैंने उसे डोज कर दिया है और वो सामने की तरफ देख के हैरान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं जहाँ पे वो खड़ा था उस जगह पे बहुत पावरफुल हमला होता है और उस जगह पे बहुत तेज धमाका होता है और ड्रैगन वहाँ पे देख रहा होता है और उस जगह से धूल धूल निकल रही होती है। और तभी हम देखते हैं उसका कोर चमकने लगता है और फिर हम देखते हैं अचानक से उसके सामने कोई चीज आ जाती है चमकते हुए और ये देखता है उसकी तरफ। अभी वहाँ पर क्या वो मैं था 0.5 सेकंड पहले। और फिर उसको देख के बोलता है मन में ओ क्या इसने अभी इस समय स्पेस टाइम मैजिक को यूज करा इसके अटैक को डोज करने के लिए, जैसा सोचा था मैंने अपने आप से। और फिर हम देखते हैं एमसी उसके कोर के ठीक पास से आता है और वहाँ पे चमक रहा होता है मैंने ढूंढ लिया ये चीज द ड्रैगन कोर। और चिल्लाते उसकी तरफ हमला करता है और एक स्लैश मारता है उसके कोर पे। और फिर मन में बोलता है कि ये सब क्या है, मेरे को तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि जो हीट है वो कनेक्ट हुआ है इसके ऊपर। और फिर वहां से बहुत सारी रोशनी निकलने लगती है और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है नहीं ऐसे नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं ड्रैगन उसके आगे से उसके ठीक पीछे जाता है तुमने तो मुझे वार्निंग दी नहीं थी इस वाली एबिलिटी के बारे में। और फिर बोलता है ओ हाँ जो केओस ड्रैगन है वो अपनी पूरी बॉडी को मियाज़मा में बदल सकता है तो इसके ऊपर ध्यान रखना जब तुम इसके ऊपर अटैक करोगे। और फिर एमसी बोलता है अगली बार ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को लड़ाई शुरू होने से पहले मेरे को बता देना। और फिर बोलता है और ये मियाज़मा को मटेरियल में भी बदल सकता है और रिलीज कर सकता है अपने जैसे छोटे मोटे ड्रैगन को और उनको कहते हैं लीजेंड। और फिर हम देखते हैं वो मियाज़मा से बने हुए ड्रैगन आ रहे होते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए और एमसी उन सबको नीचे से देखता है अभी तुमने कुछ समय पहले क्या कहा था ये अभी पूरी तरीके से बड़ा नहीं हुआ है। और फिर हम देखते हैं आसमान में बहुत सारे मियाज़मा से बने हुए ड्रैगन घूम रहे होते हैं। अब ऐसा लगता है इसके साथ आसानी से डील नहीं कर सकते। और फिर बोलता है यार ये तो ओरिजिनली एक कठिन दुश्मन माना जाता है जो अगले 5 सालों तक सामने नहीं आता। और फिर एमसी बोलता है इससे आखिर क्यों ऐसा मोस्टर इस समय अपीयर हुआ है। और फिर बोलता है ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि तुमने फ्यूचर को चेंज करा है, जल्दी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और इसे डिफीट करो। और फिर एमसी भी चैन की सांस छोड़ता है तो इसका मतलब ये मेरी गलती है। और फिर हम देखते हैं उसके सामने एक बहुत बड़ा पंजा आ जाता है और एमसी भी थोड़ा हैरान हो जाता है हाँ। और वो अपनी क्विक बॉडी को यूज करता है और पीछे हट जाता है फटाक से। और फिर हम देखते हैं मियाज़मा के ड्रैगन इसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और एमसी उसके ऊपर हमला करता है अपनी तलवार से। कम से कम ये तो अच्छा है ये ड्रैगन को मारने के बाद ये लोग मियाज़मा में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और फिर वो बोलता है एमसी से पहले खत्म करो इन छोटे मोटे मॉन्स्टर को और फिर मौका ढूंढ के उसके ऊपर हमला करो हरुटो। और फिर वो अपने पैर जमाता है मैं ये करने वाला था अगर तुम कहते भी नहीं, चलो अभी आया। और बहुत ही स्पीड में छलांग मारता है ऊपर को और ये छोटे मोटे मॉन्स्टर को मारते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है और लगातार उन लोगों को काटता रहता है और बहुत ही स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह जा जाकर उन लोगों को मार के आगे बढ़ता है। और फिर देखता है एमसी की तरफ और मन में बोलता है इसने छोटे मोटे ड्रैगन को इतनी जल्दी हरा दिया, ऐसा लगता है इसका लेवल 3 से ऊपर हो चुका है। और फिर एमसी बोलता है क्या इसके छोटे मोटे ड्रैगन खत्म हो चुके हैं। और फिर हम देखते हैं बड़ा ड्रैगन आता है इसके सामने अपना अटैक तैयार करते हुए और फिर हम देखते हैं वो ब्लास्ट कर देता है अपने मुंह से एमसी के ऊपर और वो अटैक एमसी के पास आ रहा होता है और एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है इसकी वजह से। और फिर हम देखते हैं वो अटैक बहुत पास आ चुका होता है और एमसी
एमसी वहां से निकलने की कोशिश करता है और वहां पे बहुत तेज धमाका होता है और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आ जाता है बचते हुए और वो ड्रैगन फिर से अपना अटैक तैयार कर रहा होता है और एमसी उसको ऐसा करता हुआ देख लेता है, ये फिर से अटैक कर रहा है ये वाला। और हम देखते हैं फिर से वहाँ पे एक धमाका होता है। मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी उन छोटे मोटे मोस्टर से लड़ने में और उनसे लड़ने में मैंने अपना बहुत सारा स्टेमिना बर्बाद कर दिया है और मैं अपनी लिमिट पे पहुंच रहा हूँ धीरे धीरे। मुझे कुछ देर इंतजार करना होगा एक ही बार में हमला करने के लिए। मुझे कैसे भी करके इसके ड्रैगन कोर पे स्ट्राइक करना होगा। और फिर हम देखते हैं एमसी उसको पर अटैक करने जा रहा होता है, तभी वो ड्रैगन पीछे मुड़ के इसको देख लेता है और एमसी उसको देख के हैरान हो जाता है और वो अचानक से ऊपर की तरफ देखता है और फिर हम देखते हैं वो ड्रैगन जल्दी से ऊपर की तरफ चले जाता है और फिर ये बताता है ये तो बुरा हुआ, तुम्हारा जो अटैक है वो इतना ऊपर इस जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। और फिर एमसी मन में बोलता है शिट, आखिर अब मैं क्या करूं, कुछ ना तो कुछ कि यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता किसी को भी यूज करके। और वो साइड में देखता है, हाँ यही चीज अगर मैं ये करता हूँ। और फिर ये बोलता है अब तुम क्या करने वाले हरूटो, जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे खराब होती आ रही है। और एमसी उसको पकड़ता अपने हाथ से, आओ तुम मेरे साथ। और फिर हम देखते हैं वो कूद काद के इसके ऊपर पहुंच जाता है और फिर ये बोलता है एमसी से तब भी तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगे चाहे तुम कितना भी ऊपर चढ़ जाओ। और फिर एमसी बोलता है हाँ मुझे पता है, इसीलिए क्यों ना। और फिर हम देखते हैं एमसी से पीछे करता है ये करें और उसे फेंक देता है ड्रैगन की तरफ और ड्रैगन भी कंफ्यूज हो जाता है। और फिर एमसी यूज करता है स्पेस टाइम मैजिक स्टॉप चेन और ये हैरान हो जाता है क्या। और फिर हम देखते हैं एमसी उसके ऊपर पैर रखता है और उस ड्रैगन की तरफ कूद के निकल जाता है और ये हैरान होकर बोलता है क्या, मैं तुम्हें मियाज़मा में ट्रांसफॉर्म नहीं होने दूंगा, स्टॉप चेन। और फिर हम देखते हो अपनी बहुत सारी चेन भेजता है और उस ड्रैगन को पकड़ लेता है। इस टाइप का जो मॉन्स्टर है इसे कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं, नहीं इस केस में ये एक प्लेंटी है। और एमसी उसकी तरफ अपनी तलवार से हमला करता है और उसके कोर में अपनी तलवार मार देता है। और फिर हम देखते हैं एमसी को अपनी पूरी ताकत लगा के उस कोर में तलवार घुसा रहा होता है और तभी वो जो चेन थी जिसने ड्रैगन को पकड़ा हुआ था वो टूट जाती है और उस कोर में से बहुत तेज बिजली के झटके निकलते हैं। और फिर हम देखते हैं उस जगह से बहुत तेज रोशनी निकलती है और वो ड्रैगन बहुत तेज चिल्ला रहा होता है और जितनी भी ट्रेन थी वो धीरे धीरे टूट रही होती है। और फिर हम देखते हैं कोर में तलवार घुसा देता है और वो कोर चिटक रहा होता है और तभी वहाँ पे बहुत तेज धमाका होता है और बहुत ऊपर तक उसकी एनर्जी जाती है। और फिर हम देखते हैं उसकी तलवार पूरी टूट चुकी होती है और एमसी उस धुएं में से चल के आ रहा होता है और फिर मैसेज आता है तुमने हरा दिया है कि उस ड्रैगन को। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।